हेलो दोस्तों, यूसीआई सिक्स टू 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 12 फिजिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास जा सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन का गति के नियम, जो कि न्यूटन का प्रथम गति नियम है। न्यूटन के 3 प्रकार का गति नियम है। न्यूटन किसका मात्रक है, ये सब दिमाग में हम लोग को आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन का 3 नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम से हमें गैलीलियो का नियम, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को और डेवलप किया जाए तो पूछ सकता है, या और थोड़ा हार्ड पूछा जाए तो पूछ सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल का परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल का परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक। व्यंजक जो होता है, बल का व्यंजक F बराबर ma, F बराबर ma, मास गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है, या न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम लोग कितना क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो बल के द्वितीय नियम किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक, ठीक है। और बल का परिभाषा, बार बार हम क्या है बोल रहे हैं ताकि इससे कंफ्यूजन करने वाला है। बल का परिभाषा पूछे तो न्यूटन का प्रथम नियम, बल का व्यंजक पूछे तो न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। अब तृतीय सब पर चर्चा करेंगे। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो कि होता है हम लोग का जड़त्व पर आधारित होता है, यानी व्यक्त किया जाता है। और देखते हैं कि जो कि दूसरा का नियम है, हम लोग जान गए कि पहले का नियम बल का परिभाषा और दूसरा का बल का व्यंजक, और तीसरा का में होता है का कि क्रिया प्रतिक्रिया आधारित होती है न्यूटन के तृतीय नियम पर। जैसे गोली चलाए तो उधर झटका मारता, हम लोग भी झटका मारता है। नाव पर हम लोग आ रहे हैं किनारे और फाने तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। ये सब क्या है, न्यूटन के तीसरा का नियम पर आधारित है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की रॉकेट नोदक की कार्यविधि आधारित है। रॉकेट नोदक की कार्यविधि आधारित है, तो बताना है न्यूटन का प्रथम नियम कि संवेग संरक्षण कि द्रव्यमान संरक्षण। न्यूटन का प्रथम नियम तो होगा नहीं और द्रव्यमान संरक्षण तो होगा नहीं, तो संवेग संरक्षण, ठीक है। अब अगर पूछ दिया जाए कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के तीसरा का नियम पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरा का नियम पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो अपना गैस छोड़ता है एकदम नीचे से मारता है उसको बल देता है ऊपर में, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में, केवल गतिशील वस्तु में। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। जड़त्व का जो गुण, जो कि न्यूटन का जो नियम होता है प्रथम, उसे जड़त्व के नियम गैलीलियो के नियम कहते हैं, वो होता है प्रत्येक वस्तु में। अब जड़त्व के नियम जानिए। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, आप बैठे हैं, गाड़ी एक अचानक चलना शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, एक पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये किस पर आधारित है, जड़त्व के नियम पर। अगर गाड़ी में बैठे हैं, वह गतिशील है गाड़ी, और एक रुकती है एकाएक, तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग का कमर का नीचे वाला भाग है वो तो उसके साथ चल रहा होता है जड़त्व के नियम के अनुसार। और जो हमारा ऊपर वाला शरीर है, ऊपर वाला शरीर जो गतिशील होता है, क्या रुकते हैं, ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए कि एक कमल लेते हैं, उससे हम लोग डंडे से झाड़ते हैं, तो जो धूलकण झड़ते हैं वो जड़त्व के नियम के कारण ही झड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तुओं में होता है। ये हम लोग क्लियर हो चुके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन ये काफी ही अच्छे लग रहे होंगे, और क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और देखिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन, तो न्यूटन जानते हैं कि बल का मात्रक है, और बल का सीधे से मात्रक पूछ दिया जाए तो डाइन होता है। तो वही हम लोग को पूछा है कि 1 न्यूटन, अब डाइन बताना है। ये न्यूटन तो होता है बल का मात्रक, 1 न्यूटन कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन, जो कि विकल्प 1 में हम लोग को दिया है। अगर किलोग्राम में बताया जाए, 1 kg मतलब कितना किलोग्राम मिलकर 1 न्यूटन बनाता है, तो 1 न्यूटन 9.8 kg, 1 न्यूटन बराबर 9.8 kg होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज प्राप्त के लिए प्रक्षेप कोण का मान। देखिए इसको समझिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका भोजपुरी में हो जाएगा या अपने लैंग्वेज में हो जाएगा कि देखिए जब हम लोग कोई गेंदा लेते हैं या किसी वस्तु को अधिकतम डिग्री तक, मतलब अधिकतम दूरी तक किस डिग्री में बिक सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो बोला जाता है कि एंगल बना कर मत बिको। ठीक है, एंगल यानी 45 डिग्री कोण में बिकने पे क्या होता है, गेंदा तेज जाता है या अधिक दूरी तक जाता है। जान जाइए 45 डिग्री पर किसी भी वस्तु को बिगेगा तो सबसे तेज जाएगा और अधिक दूरी तक जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान, प्रक्षेप कोण का मान पूछा है। तो जो कि हम लोग का ऑप्शन बी है वही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी अधिकतम दूरी तक किसी वस्तु को बिगना है उससे हम लोग 45 डिग्री में बिगेंगे, ना कि 90 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। ठीक है, और प्रक्षेप पथ की आकृति होती है, ये भी आप लोग जान सकते हैं, आप लोग देख भी करते हैं। मान लीजिए कि हम इसको बिगे, इसको हम बिगे, कैसा पड़ रहा है, यहाँ से तो उठ रहा है, फिर ऊपर अधिकतम दूरी प्राप्त किया, फिर क्या हो रहा है, डाउन होगा। यहाँ से उठ रहा है, फिर अधिकतम दूरी प्राप्त किया, फिर यहाँ से डाउन होगा। ठीक है, इसका मतलब है वो किसी भी हम वस्तु को बिकते हैं, देखिए ऐसा आकृति हो रहा है, ऐसा आकृति हो रहा है। ठीक है, ये जो आकृति है कैसा है, ये है परवलयाकार। क्या है, परवलयाकार। परवलयाकार आकृति क्या करती है, बनाती है। जो भी हम वस्तु बिकते हैं वो परवलयाकार क्या ही फॉलो करता है। अब घर्षण बल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आप इसे हल कर लीजिएगा। तो घर्षण बल है असंरक्षित बल, गुरुत्वीय बल, स्वतः समायोजन बल और प्रत्यास्था बल। और घर्षण बल के कारण हम लोग गाड़ी चल पाती है, खुद हम लोग चलते हैं तो घर्षण बल के कारण अगर चिकनी सतह पूरी हो जाए तो हम लोग नहीं चल पाते हैं, और खासकर खुरदरा सतह यानी ज़्यादा भी खराब हो जाए तो हम लोग उतना नहीं चल पाते हैं। तो मिडिल में ही रहना चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग ज़्यादा ऊपर उड़ने लगेंगे, पता है पतंग का उदाहरण हो जाएगा, टूट कर किसी कचरे में जाकर गिर जाता है ज़्यादा ऊपर उड़िएगा तो, और ज़्यादा नीचे रहिएगा तो समाज से भी पिछड़ा जाइएगा। ऐसा ही दौड़ने में अगर ढेर तेजी से शुरू में निकलिएगा तो बाद में आप लोग क्या करना है, दबना ही है। तो लेवल यानी साथ मिला के चलिए, आप बहुत दिनों तक ऊंचे स्तर पर जाइएगा। तो वही फॉलो कर रहा है कि अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर कि घर्षण बल है तो असंरक्षित बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंरक्षित बल। अब 8 नंबर कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है हॉर्स पावर, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। एक शक्ति का मात्रक इस तरह से वाट होता है, लेकिन इसका दूसरा मात्रक होता है हॉर्स पावर। ठीक है, तो दोस्तों जो कि जेम्स वाट थे वो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम को आदर पूर्वक मानते हुए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था शक्ति का मात्रक वाट। जो कि अब पूछा है कि अश्व शक्ति में होता है शक्ति का मात्रक। ऑप्शन दिया 746 वाट, बी नंबर 246 वाट, सी नंबर 146 वाट, डी नंबर 441 वाट। इसका आंसर होगा 746 वाट। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है तो 4.2 जूल लगते थे। ठीक है, तो उसी तरह से पूछ दिया है 1 जूल, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो 10 के पश्चात अगर के भी बराबर होता है। ठीक है, तब हम लोग इसमें देखना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो अगर बराबर तो नहीं दिया है तो ऑप्शन देखे दिया है 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर, 1 हॉर्स पावर गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर, 1 किलोग्राम गुने 1 मीटर। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एम द्रव्यमान की एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा निकालने के लिए बोला है एम द्रव्यमान की। तो देखिए गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी mv² और p यानी संवेग बराबर होता है mv, p संवेग बराबर होता है mv। तो अब देखना है कि इसमें फॉलो करना है, जो कि काइनेटिक एनर्जी है इसमें फॉलो कि mp होगा, क्या होगा। तो इसको सोचिए कि हम लोग p के रूप में फॉर्मेट करें इसको। तो देखेंगे यहाँ पे 1/2, इसको p में लाने के लिए mv है या यहाँ v² है, तो कह सकते हैं mv के होल स्क्वायर बाटा, क्योंकि यहाँ पे m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, इसलिए m, क्योंकि देखिए 1/2 यहाँ पे हो जाता है m² v² और बाटा में m कीजिएगा तबे ना ही काटेगा तो 1/2 mv² आएगा।
तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2 ऊपर पी स्क्वायर बटा एम। पी का मानवा यानी एम भी बटा एम रखेंगे तभी एक एम कटेगा तभी काइनेटिक एनर्जी आ पाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग खोजेंगे पी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है दोस्तों, इस पर पूछ सकता है कि वेग को दुगुना किया जाए तो संवेग कितना होगा, गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा का 2 गुना किया जाए तो संवेग या वेग कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो किस सूत्र पर आधारित होगा, जो कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा के लिए रट जाना है, ठीक है, समझ जाना है दोनों। और 11 नंबर, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध के मक्खन निकालने की मशीन आधारित होती है। ऑप्शन अपकेंद्रीय बल, बी नंबर में अप अभिकेंद्रीय बल ए नंबर में है, और बी नंबर अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हम लोग जानते हैं, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो किसी मुड़ाव पर जाते हैं तो झुकते हैं ना, जो केंद्र के वृत्त के केंद्र के जो झुकते हैं ना, जो बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय। और अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय के विपरीत जो बल लगता है वो जो बाहर की तरफ ढकेलता है और संतुलन बनाकर रहता है। अगर इसमें से संतुलन बिगड़ता है तब हम लोग गिरते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल भी ज्यादा होगा या अपकेंद्रीय बल भी ज्यादा होगा, अब भ्रंश हो जाएंगे बल दोनों में, तो क्या हो जाएंगे, हम लोग गिर जाते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र को लग रहा है, अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो वही पूछ रहा है कि देखिए कपड़ा सुखाने की मशीन, तो नाम से ही स्पष्ट है, अप बाहर अभी अंदर, अप बाहर। देखिए जो हम लोग मौत के कुआं है ना, मौत के कुआं, तो अभी केंद्रीय बल के कारण ही वो लोग काम उस पर चला पाते हैं साइकिल, दोनों का संयोजन होता है। तो कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, तो दूध से मक्खन बाहर ही निकलता है, ठीक है। तो जब बाहर निकल रहा है तो अप केंद्रीय, और कपड़ा सुखाने, कपड़ा में से क्या हो रहा है, नमी जो हो रहा है, पानी है वो बाहर निकल रहा है, अप केंद्रीय, अर्थात अप केंद्रीय बल दोनों में हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन, एक नैनो एन लिखते हैं, तो देखिए आप लोग को याद होना चाहिए डेका, डेसी, सेंटी, हेक्टो, मिली, माइक्रो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग याद होना चाहिए। माइक्रो, मेगा, मिली, किलो याद होना चाहिए। नैनो, जाएगा, तो देखिए वही पूछा है कि नैनो, एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। 10⁻⁹ मीटर एक नैनो बराबर। अगर थोड़ा सा घुमा दे, देखिए बोर्ड एग्जाम पूछता है, नैनो पूछेगा 10⁻⁹, अगर पूछ दिया एक जाएगा, क्या जाएगा, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसी से पूछ दिया माइक्रो, तो नहीं कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से माइक्रो में नापते हैं, तो 10⁻⁶, ठीक है। मेगा पूछेगा तो प्लस खाली हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ध्यान देना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।